नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज हुई। CWC ये कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी है और माना जाता है कि जितने भी निर्णय होते हैं पार्टी के भीतर वो CWC के द्वारा ही लिए जाते हैं। और ख़ास बात ये है कि CWC के सदस्य कौन कौन होंगे ये ऊपर से ही तय होता आया है, कभी इनको लेकर चुनाव नहीं होता है। और जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं हमेशा वो ही इसमें बने रहते हैं। लगभग एक दशक से बहुत कम लोगों की, नए लोगों की इसमें एंट्री हुई है, पुराने ही लोग इसमें बने हुए हैं। और पिछले एक साल से ये चर्चा चल रही है पार्टी के भीतर कि CWC का भी चुनाव कराया जाए और पार्टी के अन्य पदों पर भी चुनाव कराए जाने चाहिए। ख़ासतौर से अध्यक्ष पद को लेकर भी पार्टी में काफ़ी कुछ चल रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। और आज जो भी हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पहले से ही सबको उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और वैसा ही हो गया। देखिए, CWC की मीटिंग हुई और इसमें हंगामा हुआ और इसमें नए और पुराने लोगों के बीच में टकराव हुआ। मैंने पहले कई वीडियोस बनाए हैं कांग्रेस को लेकर और उन सब में मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि कांग्रेस में इस समय कॉन्फ्लिक्ट एक अलग तरह का चल रहा है पार्टी के भीतर, जिसमें एक धड़ा ये साबित करने में लगा रहता है कि हम गांधी नेहरू परिवार के कितने विश्वास पात्र हैं, कितने हम उनके समर्थन में हैं। और जो दूसरा धड़ा है वो लगातार ये दिखाने की कोशिश करता रहता है कि गांधी नेहरू परिवार से बाहर जाकर पार्टी को अपना अस्तित्व खड़ा करना चाहिए। अब लड़ाई यही हो चली है कायदे से कांग्रेस के भीतर कि एक धड़ा ये चाहता है कि कांग्रेस उसी ढर्रे पर चलती रहे जिस पर 50-100 साल से चल रही है, और दूसरा धड़ा ये चाहता है कि नहीं, अब पार्टी की तरह, बीजेपी की तरह यहाँ पर सब कुछ फेयर होना चाहिए। एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जिसमें सभी लोगों को सभी पदों पर रहने का मौका मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से जब से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दे दिया था अध्यक्ष पद से, उसके बाद से ये चर्चा और भी जोर पकड़ गई है कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो गांधी नेहरू परिवार से बाहर निकलना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो 23 नेता थे पार्टी के बड़े, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी और सोनिया गांधी को, और जिसे ग्रुप 23 कहा जाने लगा। बाद में कांग्रेस में इन लोगों का विरोध भी हुआ। कुछ लोगों ने तो, जो गांधी नेहरू परिवार के वफादार हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार कमाल है, आप लोग कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर सवाल उठा सकते हैं, आप अध्यक्ष के चुनाव की बात कैसे कर सकते हैं, अध्यक्ष पद पर तो रहने का राइट गांधी नेहरू परिवार को ही है। और इन लोगों का विरोध हुआ और इन्हें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि आप पार्टी में बागी हैं। कपिल सिब्बल को तो राहुल गांधी ने कह दिया था कि यार ये जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सब बागी हैं जो पार्टी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। इसे लेकर आपको ध्यान होगा कपिल सिब्बल ने कई ट्वीट्स किए थे कि हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है, हम लोग पार्टी के लिए मुकदमे लड़ते हैं जाकर, हमें आप बागी कह रहे हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी और उन्होंने कपिल सिब्बल पर इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया था। बहरहाल, आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये तय करना था कायदे से कि अध्यक्ष पद का चुनाव अभी कराया जाए या नहीं। मेन मुद्दा ये था क्योंकि आने वाले समय में अप्रैल-मई तक लगभग 5 स्टेट के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। इन 5 स्टेट में कांग्रेस कहीं ना कहीं फाइट में अपने आप को मानती है। असम में उसका मुकाबला बीजेपी से है, नंबर 2 की पार्टी है वहाँ पर असम में। केरल में जो वहाँ पर वाम मोर्चे की सरकार है, वहाँ सेकंड नंबर पर अगर उन्हें कोई टक्कर दे रहा है तो कांग्रेस है। पुडुचेरी में उनकी सरकार है। और इसके अलावा तमिलनाडु में DMK के साथ मिलकर समझौता है कांग्रेस का। और इस बार सर्वेज ये कह रहे हैं कि वहाँ पर AIADMK यानी कि जयललिता की सरकार बाहर जा रही है और DMK कांग्रेस की सरकार बन रही है। और पश्चिम बंगाल में भी ये ठीक ठाक पोजीशन में है और वाम मोर्चे के साथ वहाँ गठबंधन में ये चल रहे हैं। तो इस वजह से ये एक पार्टी के अंदर ये थीम बन गया कि भाई हम जो है वो कांग्रेसी हैं सारे के सारे, और कांग्रेस वालों को यहाँ पर अब एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो CWC की मीटिंग में मेन मुद्दा ये आया कि पहले चुनाव लड़ा जाए या पहले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। तो इसमें 2 तरह के गुट बन गए। जो पुराने वाला गुट है,
जो G23 वाला है, ग्रुप 23 वाला है, उन लोगों ने कहा कि भाई चुनाव पहले कराया जाना चाहिए। और इस ग्रुप में आप जानते ही हैं कि आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, ये जो पुराने लोग हैं, ये पहले से ही कहते रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाना चाहिए। इन लोगों ने अलग अलग इंटरव्यूज़ में भी ये कई बार बातें कही हैं। इसके अलावा ग्रुप 23 वाला जो लेटर था उसमें भी इन लोगों ने ये बात कही थी। तो जब ये मांग उठी तो इस पर अशोक गहलोत भड़क गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय जो गांधी नेहरू परिवार का वफादार धड़ा है उसमें सबसे बड़े नेता हैं, और उन्हें कई बार गांधी नेहरू परिवार की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये ऑफ़र भी मिली है कि आप केंद्रीय नेतृत्व में आ जाएं। लेकिन जो गहलोत साहब हैं अभी 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं, इसलिए वहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने इस मीटिंग में साफ साफ कह दिया, जब आनंद शर्मा ने ये मांग उठाई कि भाई अध्यक्ष पद का चुनाव हमें फटाफट कर लेना चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं कई स्टेट्स में, तो अशोक गहलोत ने ये कहा कि आपको अध्यक्ष पद के चुनाव की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आपको 5 राज्यों का जो चुनाव आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव होता रहेगा यार, इसकी जल्दी क्यों मचा रहे हो। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं ही, कुछ और 6 महीने और रह लेंगी, अब तो हमें चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। और इस बात को लेकर बहस हुई। बताया जाता है कि अंबिका सोनी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और ये मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा। बहरहाल बाद में ये तय किया गया, जो पार्टी के महासचिव हैं KC वेणुगोपाल, उन्होंने मीडिया के सामने ये आकर बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव जून तक टाल दिया गया है। और इसकी सबको उम्मीद थी, ये बिल्कुल सबको लग रहा था कि इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो उसमें 2 ही बातें होंगी, या तो गांधी परिवार का राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, इनमें से कोई अध्यक्ष बनेगा, और ये दोनों नहीं बनेंगे तो फिर कोई और भी थर्ड पर्सन कोई भी अध्यक्ष बन जाए, पार्टी में बिखराव हो जाएगा और पार्टी 2 गुटों में बंट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 5 राज्यों का चुनाव, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत जान अभी बाकी है कांग्रेस के लिहाज से, वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा अभी और बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। और यही बात अशोक गहलोत ने कही। अशोक गहलोत ने कहा कि यार आप सब लोग बीजेपी की भाषा बोल रहे हो, बीजेपी बार बार ये खबरें चलवा रही है कि अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो रहा, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो रहा, मीडिया लगातार ये खबरें उछाल रहा है। और वो जो लेटर लीक कर दिया गया था 23 नेताओं का, वो भी इसी का एक पार्ट था। तो अशोक गहलोत ने कहा कि भाई अब ये सब चीज़ें भूल जाओ, इन चुनावों पे फोकस कर लो थोड़ा सा, और ये सारा मामला इस तरीके से आगे टाल दिया गया। इसके अलावा कई और दिखावटी काम भी किए कांग्रेस की इस बैठक में, जैसे किसान मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया कि सरकार का रवैया बहुत जिदबाजी वाला है, सोनिया गांधी ने आलोचना की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया गया। और इसके अलावा जो अर्नब गोस्वामी वाली व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, उस मामले में कहा कि ये राजद्रोह का मामला है, आप देश के डिफेंस की जो इस तरह के सीक्रेट्स हैं वो कैसे मीडिया में आउट कर सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला जो संसद का सत्र होगा उसमें ज़ोर शोर से हम जनता के मांग को उठाएंगे, कृषि मुद्दों को उठाया जाएगा और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है उसका भी विरोध किया जाएगा। ये सब दिखावटी काम भी हुए, लेकिन बहरहाल इस मीटिंग का एकमात्र उद्देश्य था कि आने वाले राज्यों के जो 5 चुनाव हैं, 5 विधानसभा चुनाव हैं, वो फिर से गांधी परिवार के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। और क्लियर कर दिया कि अगर भाई आपको हमसे प्रचार करवाना है, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका से प्रचार करवाना है कांग्रेसियों, तो सुन लो, अध्यक्ष हम ही रहेंगे। और यही इस मीटिंग का निचोड़ था और यही उम्मीद थी कि ऐसा ही होने जा रहा है। तो दोस्तों, अब कांग्रेस का कुछ नहीं है, कहानी वही है जैसी पहले थी, जैसी पिछले साल थी, पिछले चुनावों में थी, वही कहानी होगी। राहुल गांधी प्रचार करेंगे और अध्यक्ष ना रहते हुए अध्यक्ष की तरह बिहेव करेंगे, और सोनिया गांधी घर पर रहेंगी और अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। यानी कि कांग्रेस में कुछ नहीं बदलने वाला। कांग्रेस पर हम बात करते रहे हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट अलग से है जिस पर मैंने कांग्रेस पर कई वीडियोस बनाए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।